Welcome to Atreya Ayurved Sambhasha, where we explore the ancient science of healing. हेलो गाइस, वेलकम टू अत्रेय आयुर्वेद संभाषा। और आज की संभाषा में हम श्वास रोग के बारे में जानेंगे, जो कि है श्वास प्राणीन धातु से श्वास शब्द बना है। जिस रोग में प्राणवायु स्रोतस में अवरोध होने से सांस लेने व छोड़ने में कष्ट होता है, उसे श्वास रोग कहा जाता है। तो परिभाषा है इसकी। आयुर्वेद के अनुसार जब प्राणवायु कफ दोष के कारण दूषित होकर प्राणवायु स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करती है, तो सांस लेने में कठिनाई होती है। इसको श्वास रोग कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके निदान पर। तो कौन कौन से पर्यावरणीय कारक से हो सकता है, आहार के कारण हो सकता है, विहार कौन से होते हैं उसके कारण हो सकता है। तो पर्यावरणीय कारण में धूल, धुआं और ठंडी हवाओं के कारण, आहार में रुक्ष भोजन करना, शीतल भोजन करना और पचने में भारी यानी कि गुरु आहार के सेवन करने से भी श्वास के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। विहार क्या है? अत्यधिक व्यायाम करना, वेगों को रोकना और छाती पर आघात होना। श्वास रोग में वात व कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, दोनों के प्रकोपों के कारण यह रोग उत्पन्न होता है और भयंकर वेदना उत्पन्न करता है। श्वास रोग के निदान जैसा कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वात प्रकोप के क्या। रुक्ष, शीतल और हल्का भोजन करने के कारण, अत्यधिक उपवास या भोजन छोड़ने के कारण, अत्यधिक शारीरिक श्रम या व्यायाम करने के कारण, ठंडी हवा और ठंडी हवा या फिर ठंडे मौसम के संपर्क में आने से, मानसिक तनाव, चिंता, भय के कारण भी हो सकता है। कफज क्या है? भारी भोजन करना यानी कि गुरु भोजन करना, चिकना भोजन करना और ठंडा भोजन करना। दूध और दूध से बने उत्पादकों का अधिक मात्रा में सेवन करना और दिवास्वप्न यानी कि दिन में सोना। शारीरिक गतिविधियों की कमी यानी कि आलसीपन। ठीक है, ठंडे और नम मौसम में, ठीक है, इसका प्रकोप हो जाता है। पूर्व रूप क्या है इसके? पूर्व रूप है अनाह, पार्श्वशूल, हृदपीड़ा, मुख वैरस्य, शंख प्रदेश में तोदवत वेदना होना। इसमें वेदवत लिखा हुआ है लेकिन तोदवत वेदना होती है। प्रिकिंग पेन जिसको कहा जाता है उसको कहते हैं तोदवत वेदना। और अध्यमान होना। अब इसमें क्रियात्मक पक्ष भी है, जो कि है उपरोक्त लक्षणों से कुछ लक्षण जो हैं वो चेस्ट रीजन के हैं, क्योंकि प्राणवायु स्रोतों का स्थान हृदय है और जिसकी दृष्टि के कारण लक्षण आमाशय से संबंधित हैं, क्योंकि श्वास रोग पित्त स्थान समुद्भवा है, यानी कि पित्त के स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है। अब दूसरा नेक्स्ट चलते हैं श्वास रोगों के प्रमुख प्रकारों और उनके लक्षणों में, जो कि भेद हैं इसके महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास और तमक श्वास। इसमें एक क्षुद्र श्वास और है जिसका इसमें स्लाइड में आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है जो नहीं आ पाया। तो ये इसके भेद हैं महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे। तो ये क्या है? महाश्वास में ये है कि अत्यधिक वेदना होना यानी कि अत्यधिक तीव्र कष्टदायक होता है। ठीक है, उन्नत सांड के समान शब्द युक्त श्वास उत्पन्न होती है, ज्ञान विज्ञान का नष्ट हो जाता है और नेत्रों में चंचलता, मतलब बार बार उसके नेत्र बंद होते रहेंगे, चालू होते रहेंगे, यानी कि निमेष और अनिमेष वो बार बार करेगा। अब आते हैं इस पे मुख व नेत्र फैल जाना यानी कि बड़े बड़े दिखाई देंगे, मूत्र व मल रुक जाता है। ठीक है, वाणी में रुकावट आती है। और क्या है? नेक्स्ट है ऊर्ध्व श्वास के लक्षण। ऊर्ध्व श्वास के क्या लक्षण है? रोगी लंबे समय तक सांस छोड़ता है, यानी कि लेगा वो कम, ऐसे धीरे से ली, बहुत लंबी सांस छोड़ेगा। तो ये होती है ऊर्ध्व श्वास। और अधः श्वास रुक जाना यानी कि थोड़ी देर के लिए सांस रुक जाती है। जब रात में कोई बहुत ज्यादा स्नोरिंग करता है ना,
वो इसीलिए करता है क्योंकि शॉर्ट इंस्पिरेशन होने लगता है उन्हें, जो कि इसका मतलब है श्वास लेगा कम और छोड़ेगा ज़्यादा, और आँखें ऊपर चढ़ने लगती हैं, आँखें इधर-उधर घूमने लगती हैं और मुख में कफ भरा रहता है। वेदना से व्याकुल होकर जो पेशेंट है उसको बेहोशी आने लगती है। अब आते हैं छिन्न श्वास पर। छिन्न श्वास में ये है कि कष्ट जो होता है वो रुक-रुक कर आता है, यानी कि जो कष्ट है वो भी धीमे होगा और श्वास जो है वो रुक-रुक कर आएगी। और ये क्या है, कष्ट से के साथ श्वास आना, यानी कि सांस लेने में क्या होगा, हृदय स्थान पर पीड़ा उत्पन्न होगी और अनाह मूर्छा होना, अनाह भी होगा और मूर्छा आएगी, पसीना अधिक आएगा, एक आंख लाल होती रहेगी, ठीक है, आंसू भरे रहेंगे, शीघ्र प्राण हर लेता है, ये क्या है, मृत्यु कारक है जो छिन्न श्वास है। अब आते हैं तमक श्वास पर। तमक श्वास के दो भेद होते हैं जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दिए हैं। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, तब मैं आपको बताऊंगी, जो कि है संतमक और प्रतमक। ठीक है, तमक श्वास के क्या लक्षण है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और तम का प्रवेश होने लगता है। बहुत खांसी आने के कारण श्वास कष्ट से आती है और रोगी कई बार मूर्छित भी हो जाता है। नेक्स्ट है क्षुद्र श्वास, जिसका वर्णन इसमें नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। क्षुद्र श्वास रूक्ष पदार्थों के सेवन तथा व्यायाम से जो श्वास उत्पन्न होती है, ठीक है, श्वास रोग उत्पन्न होता है और आराम करने से शांत हो जाता है, उसे क्षुद्र श्वास कहा जाता है। ठीक है, तमक श्वास के मैंने आपको भेद बताए थे दो, जो कि ये है संतमक और प्रतमक। संतमक ज्वर में क्या होता है, श्वास में ज्वर आता है, मूर्छा आती है, भ्रम उत्पत्ति होती है और उसको क्या बोला जाता है, तमक श्वास। यह पित्त प्रधान है। और प्रतमक क्या होता है, मानसिक तनाव, चिंता या अजीर्ण से उत्पन्न होना। यह वात और कफ प्रधान होता है और इसमें क्या, जो ब्रोंकियल अस्थमा है ना, वो भी इसी में लिया जाता है, जिसमें क्या है, कबूतर के समान छाती हो जाती है, कपोत के समान सूजन आ जाती है, मतलब सीटी टाइप जैसी बजती है मुख मार्ग से। अब हम आते हैं साध्य साध्यता पर। देखिए, जो ये तम केतु विरेचनम वाला श्लोक है ना, ये मुझे ऐड करना था ये तमक श्वास में, लेकिन क्या है कि इसमें स्पेस कम होने के कारण मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। तम केतु विरेचनम इज द चिकित्सा सूत्र ऑफ तमक श्वास। ठीक है, तो तम केतु विरेचनम कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि जब मेरा टाइम पे ये पूछा गया था चरक साइड थर्ड ईयर में, ये चीज पूछी गई, तम केतु विरेचनम वाला श्लोक। तो लोग वाग क्या करते हैं, इसमें विरेचन लिख के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, ये तमक श्वास का चिकित्सा सूत्र है, इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब हम इसकी साध्य साध्यता पर आते हैं, जो कि है साध्य कौन से हैं, क्षुद्र श्वास और नया तमक श्वास, यानी कि जो अभी अभी तमक श्वास उत्पन्न हुई है वो साध्य है। यहाँ पे क्या है, पुराना तमक श्वास, और क्या है कि इसको दवाओं से नियंत्रण किया जा सकता है। और ऊर्ध्व श्वास भी है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताती हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, ऊर्ध्व श्वास। असाध्य में है महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास और छिन्न श्वास। अब हम इसकी संप्राप्ति पर आते हैं। इसकी संप्राप्ति क्या है, सर्वप्रथम निदान सेवन किया, वात का प्रकोप होता है, वात के प्रकोप होने के कारण क्या हुआ, वायु प्रकोपित होकर विमार्ग गमन करती है, और यदि कफ का प्रकोप होता है, ठीक है, पहले मैं इसके अनुसार बता देती हूँ जो इस पीपीटी में लिखा हुआ है, तो वो है निदान सेवन, कारणों के संपर्क में आना, वात के बढ़ने के कारण फिर क्या होगा, स्थान संश्रय होगा, वात और कफ के स्थान पर बढ़ जाना, वात का कफ के स्थान पर बढ़ जाना, श्रोतो अवरोध, प्राण व स्रोतों में अवरोध हो जाता है और श्वास रोग की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए, जो इस संप्राप्ति को मैंने बताया है ना, तो ये वात और कफ ये दोनों के लिए चलेगा, लेकिन अगर आपको अलग अलग करना है, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सर्वप्रथम लिखेंगे निदान सेवन एक तरफ लिखेंगे वात का प्रकोप से निदान होता है, और दूसरा है वात के और कफ के प्रकोप का निदान क्या क्या है। तो वात का प्रकोप होगा तो क्या होगा,
नीचे एरो करके लिखिएगा। वात प्रकोप, प्रकोपित जो वायु है वो विमार्गमन करेगी जिससे कि श्वास रोग की उत्पत्ति होगी। अब आते हैं कफ के निदान पर। कफ का निदान क्या है? निदान सेवन किया, जो कफज आहार विहार है उसका सेवन किया, फिर उसके बाद क्या हुआ? कफ का प्रकोप हुआ, अग्निमांद हो गई। अग्निमांद क्यों होगी? क्यों होगी, है ना? मैं आपको बताती हूँ। अगर आप किसी भी जलीय पदार्थ को अग्नि में डालिए तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। इसी प्रकार जिस व्यक्ति में कफ ज्यादा होता है तो उसकी अग्नि मंद हो जाती है। फिर क्या होता है? जैसे कि बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं ना, मम्मी घर में बोलती हैं कि जब खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, उसके 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप खाना खाने के पश्चात तुरंत ही पानी पी लेंगे तो आपके अग में, आपके जो आमाशय में अग्नि एकदम प्रबल है, वो क्या होगी? शांत हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण आम की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो इसी कारण कफ के प्रकोप के कारण अग्नि मांद हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा? आम उत्पत्ति, मैंने अभी आपको बताया ना, आम की उत्पत्ति होगी। और क्या होगा? रस की दुष्टि होगी। अगर पोषण ही सही से नहीं हुआ है तो रस धातु का निर्माण कैसे होगा, है ना? और रस धातु की दुष्टि होगी तो उत्तर उत्तर सभी धातुओं की दुष्टि होने लगेगी। दूषित कफ की और ज्यादा वृद्धि हो जानी, उसके बाद क्या आएगा? जो कफ है वो और ज्यादा वृद्धि करेगा। ठीक है, क्या करेगा? फिर प्राण वह स्रोतसों में अवरोध कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? वायु फिर प्रकोपित हो जाएगी और श्वास रोग की उत्पत्ति होगी। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। आपको जैसा ठीक लगे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और उस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर आपको जैसे कि नहीं पता कि आम की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो अभी शायद सर ने लास्ट वीडियो में अभी एक्सप्लेन किया है सारा कुछ, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वो आप वहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं श्वास रोग के भेद पर, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। और यहाँ पे इसका मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखा हुआ है, जिसको ब्रोंकियल अस्थमा भी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। महाश्वास जो है गंभीर और घातक अवस्था होती है। ऊर्ध्वश्वास जो है वो केवल ऊपर की ओर सांस लेना, यानी कि दीर्घ निश्वास, यानी बहुत लंबे टाइम तक सांस छोड़े से, बहुत देर तक, और ली कम और छोड़ी ज्यादा। ठीक है, छिन्न श्वास क्या है? रुक रुक कर सांस लेना। तमक श्वास क्या है? जिसको आम तौर पर ब्रोंकियल अस्थमा कहा जाता है। और क्षुद्र श्वास क्या है? परिश्रम या व्यायाम करने के कारण होने वाला हल्का श्वास रोग। अब इसके दोष, दूष्य और अधिष्ठान पर भी आते हैं। दोष है वात और कफ। श्वास रोग में मुख्य रूप से वात और कफ दोष की विकृति होती है। वात प्राण वायु को अवरुद्ध करता है और कफ मार्गों को चिपचिपा बनाकर रोकता है। दूष्य क्या है? रस धातु, रक्त धातु और प्राणवह स्रोतस। अधिष्ठान है इसका आमाशय से। रोग की उत्पत्ति होती है और फुफ्फुस यानी लंग्स में प्रकट होती है। इसलिए आपको एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि श्वास रोग की उत्पत्ति कहाँ होती है, श्वास रोग की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो उसे हमें लंग्स या फुफ्फुस नहीं लगाना है, आमाशय लगाना है। ध्यान रखिएगा इसकी कि इसका अधिष्ठान सर्वप्रथम आमाशय है और जब रोग उत्पत्ति हो जाती है उसके उपरांत फुफ्फुस में लक्षण प्रकट होते हैं। अब है सामान्य लक्षण। सांस लेने में कष्ट आना, रोगी को सांस छोड़ने और लेने में अत्यधिक पीड़ा होती है, गुरगुराहट की आवाज आती है, सांस लेते समय छाती से सीटी जैसी बजने जैसी आवाज आती है, कास, बार बार खांसी आना, कभी कभी बलगम के साथ भी आना। बलगम वर्ड जो है वो उर्दू वर्ड है, हमारे यहाँ पे बोलते हैं कफ, का और फा। ठीक है, छाती में जकड़न, छाती में भारीपन और दर्द महसूस होना, लेटते समय कष्ट होना, लेटते समय सांस फूलना और बैठकर आराम मिल जाता है, जिसको ऑर्थोनिया भी कहा जाता है। इसकी साध्यता है, साध्य है क्षुद्र श्वास और नया तमक श्वास, या असाध्य है तमक श्वास, यानी कि जो पुराना हो गया है, जो जीर्ण हो गया है, और महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास और छिन्न श्वास। ये क्या है?
असाध्य या याप्य हैं। ठीक है, और क्षुद्र श्वास मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, यह आसानी से ठीक हो जाता है और केवल परिश्रम के कारण होता है। नया तमक श्वास होगा यदि रोगी बलवान है और रोग नया है तो साध्य हो सकता है। तमक श्वास में क्या होती है, ये याप्य होती है, यह जीवन भर बनी रह सकती है, लेकिन दवाओं और परहेज से नियंत्रण रहता है। महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास और छिन्न श्वास, ये तीनों प्रकार असाध्य माने जाते हैं और अक्सर घातक हो सकते हैं। चिकित्सा सिद्धांत क्या है? निदान परिवर्जन है, यानी कि रोगों के कारण का त्याग करना, धूल और ठंड से बचना। शोधन चिकित्सा करनी चाहिए, यह शरीर को बलवान और वमन और विरेचन के द्वारा कफ और वात को बाहर निकालना। शमन चिकित्सा, और यदि इस चीज की किसी को प्रॉब्लम होती है या फिर नॉर्मल से चिकित्सा, होम रेमेडी अगर किसी को बताऊं तो नॉर्मल सी चीज ये है कि दालचीनी ले लीजिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा उबाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा लौंग डाल लीजिए, है ना, और अदरक वगैरह डाल लीजिए, और क्या करिए, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए और काली मिर्च भी, है ना, और उसको सुखोष्ण कर सेवन कर लीजिए। तो क्या होगा कि मृदु वमन हो जाएगा, है ना, जिससे क्या होगा कि उस टाइम के लिए आपको शांति मिल जाएगी, तो स्रोतस खुल जाएंगे और कफ निकल जाएगा, तो शरीर में शांति मिल जाएगी। फिर क्या करना है? शमन चिकित्सा, औषधियों द्वारा दोषों को शांत करना। वातानुलोमन, यानी कि वात की गति को सही दिशा में लाना। नेक्स्ट है, इसकी प्रमुख औषधियां या उपचार क्या है? श्वास कास या श्वास हर में वासा, कंठकारी, पुष्कर मूल और यष्टि मधु। कल्प लेना है श्वास कुठार रस, कनकासव, सितोपलादि चूर्ण और तालिशादि चूर्ण। बाहरी उपचार क्या कर सकते हैं? छाती पे तिल के तेल से और सैंधव लवण से मालिश करना और स्वेदन कराना कफ को पिघलने में मदद करता है। पथ्य क्या है? पथ्य में है पुराना चावल, गेहूं, जौ, कुल्थी की दाल और बकरी का दूध, लहसुन, अदरक और गर्म पानी का सेवन करना। प्राणायाम करना, सूर्य की धूप छाती में गर्म करती है, तो क्या करता है? सूर्य की धूप लेनी है, हल्का सा व्यायाम करना है। अपथ्य क्या है? नया चावल, उड़द की दाल, क्योंकि उड़द की दाल जो होती है वो गुरु होती है इस कारण, और भारी भोजन करना, यानी कि तना भुना चिकना ऑयली खाना नहीं खाना है। ठंडा पानी, दही, मछली, आइसक्रीम तो लिखा हुआ है, मतलब शीतल पदार्थ नहीं लेने हैं बेसिकली। धुआं, ठंडी हवा और दिवा स्वप्न से बचना चाहिए। अत्यधिक परिश्रम, वेगों को रोकना, यानी कि अत्यधिक परिश्रम नहीं करना है और वेगों को रोकना नहीं है। दोषों के अनुसार चिकित्सा क्या करनी है? शीतोपलादि चूर्ण, चंद्रामृत, टंकड़ भस्म, रस सिंदूर, अनुपान करना है इसका मधु से, और कनकासव जो लेना है वो संभाग जल के साथ लेना है। चूसने के लिए लवंगादि वटी ले सकते हैं। रात्रि में पंचसाकार चूर्ण उष्ण जल से लेना है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको किसके ऊपर चाहिए, तो मैं आपको वो वीडियो बना दूंगी। धन्यवाद।